तो हेलो एवरीवन, श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप सीजी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये जानना है कि आखिर कब तक ये फिजिकल प्रक्रिया पूरी हो सकती है, तो आपके लिए फिर से एक नया अपडेट मैं सामने लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सीजी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत निर्धारित तिथि तक टेंडर प्रक्रिया होनी थी तथा टेंडर भरा जाना था। तो इससे संबंधित फिर से नई सूचना आई है, जिसके आधार पर ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका फिजिकल भर्ती प्रक्रिया कब तक हो सकती है। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक मैं जो भी टेंडर प्रक्रिया अभी तक चली है उसके बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, मेरे पहले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने सीजी फॉरेस्ट गार्ड के भर्ती से संबंधित जो भी टेंडर प्रक्रिया जारी होनी थी उसके संबंधित में सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में जल्दी से जल्दी इसमें की जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, 27 जून को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें यह कहा जाता है कि जो भी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित फिजिकल प्रक्रिया होनी है उसके लिए टेंडर ओपन किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बता दूं कि कुछ दिनों बाद टेंडर के लिए तिथि भी जारी हो जाती है और एक ही नहीं 3 तिथियां निर्धारित होती हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर 3 डेट्स हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अर्थात इसका बोलना ये था कि अगर पहली तिथि में टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो हम दूसरे टेंडर में की तिथि में जाएंगे, और दूसरे में भी अगर पूरी नहीं होती तो हम तीसरे टेंडर की तिथि में जाएंगे। अर्थात कहीं ना कहीं ये है कि आपको मैं बता दूं, जैसे सीजी कांस्टेबल भर्ती से संबंधित भी टेंडर जारी हो रहा है, लेकिन उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें जैसे निरस्त हो जा रहा है टेंडर तो आगे की डेट फिर से अनाउंस की जा रही है। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में यह प्रक्रिया बहुत ही अच्छी की गई है कि अगर आपकी पहली टेंडर बिट पूरी नहीं होती तो आप सीधा दूसरे में जा सकते हैं, और दूसरे की भी तिथि यहाँ पर निर्धारित कर रखी है। अर्थात कहीं ना कहीं ये संभावना है कि इसकी भर्ती जल्दी से जल्द हो सकती है ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि टेंडर से संबंधित प्री बिड मीटिंग 11 जुलाई को होनी थी। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी 25 जुलाई को कर दी गई थी। अर्थात जो टेंडर भरे जाने थे, इसको क्लियर करता हूं, टेंडर भरे जाने थे उसकी लास्ट तिथि 25 जुलाई तक थी। ठीक है, अर्थात 25 जुलाई को ही टेक्निकल बिड भी खुलनी थी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि टेंडर है ना, टेंडर में 2 प्रकार की बिड्स होती हैं, एक होती है टेक्निकल बिड, एक होती है फाइनेंशियल बिड। इससे संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे रखी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें टेक्निकल बिड जो खोलने की तारीख थी, आपको बता दूं, यहां देख सकते हैं, आपको इसके क्लियर करता हूं। टेक्निकल बिड खोलने की तिथि थी 25 जुलाई 2024। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं विभाग जल्दी कर रहा है इस तथ्य के लिए, है ना, कि जल्दी से जल्दी यह प्रक्रिया पूरी हो। तो देखिए फिर से एक नोटिफिकेशन आता है कि टेक्निकल बिड हम 25 जुलाई को ना खोल के कब खोल देंगे, 22 जुलाई 2024 को, अर्थात निर्धारित तिथि से 3 दिन पहले, है ना। अर्थात कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया जल्दी होने का संकेत है। तो देखिए दोस्तों, 22 जुलाई 2024 को टेक्निकल बिड खोल दी गई। अब इसमें क्या हुआ इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें होता है क्या, देखिए फिर से 22 जुलाई को क्या आता है, इसका नोटिफिकेशन आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षण हेतु इच्छुक निविदाकारों से दिनांक 22 जुलाई 2024 तक दोपहर 2 बजे तक निविदा आमंत्रित की गई थी। जैसा कि मैंने बताया 25 तारीख को भरी जानी थी, लेकिन निर्धारित तिथि से पहले ही टेक्निकल बिड खोल दी गई। अब प्राप्त निविदा का तकनीकी बिड्स खोलने जाने हेतु 22 जुलाई 2024 दोपहर 3 बजे समय निर्धारित था, परंतु निर्धारित समय तक केवल 2 ही निविदाकार अर्थात जिन्होंने टेंडर भरा है ना, तो केवल 2 ही लोगों ने टेंडर भरा था, निविदा प्राप्त हुई। तो छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के अनुसार खुली निविदा पद्धति के तहत प्रथम निविदा में कम से कम 3 निविदाकारों का होना आवश्यक है। अर्थात टेक्निकल बिड तभी खोली जाएगी जब मिनिमम अर्थात न्यूनतम 3 लोग टेंडर भरे होंगे तब। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, केवल और केवल 2 लोग ही टेंडर भर पाए थे, जिसके कारण जो फर्स्ट बिड के लिए जो निर्धारित तिथि थी उसको निरस्त कर दिया गया। अब फिर से मैंने बताया था कि दूसरे बिड की भी डेट दे दी गई है, अर्थात तीसरे बिड की भी डेट दे दी गई है। अर्थात पहला पूरा नहीं होता दूसरा टाइमिंग में करेंगे, दूसरा नहीं होता तो तीसरे टाइमिंग में हम जाने वाले हैं। तो देखिए फिर से ये जो 22/7 को है ना
जो टेक्निकल बिट खुली ये तो अनिर्णित रहा। फिर से हम दूसरे बिट पे जाएंगे। तो द्वितीय का है तिथि 13/8/2024 को, मतलब 13 अगस्त 2024 को फिर से प्री बिट मीटिंग करी जाएगी तथा इसका अंतिम समय 13/8 को ही रहेगा, अर्थात 13 तारीख तक सबको आपको पता चल जाएगा, है ना। मतलब 13 तारीख तक लास्ट है कि आपको सेकेंड बिट को भरना है और 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि क्या ये प्रक्रिया पूरी हो रही है या नहीं। अब अगर सेकेंड बिट भी पूरी नहीं होती तो हम फिर से नई तिथि में जाएंगे। तो फिर से नई तिथि होगी 23 अगस्त 2024 तक, है ना। अर्थात 23 अगस्त 2024 तक जो भी निविदाकार हैं, जो भी टेंडर भरने वाले हैं, वे टेंडर अंतिम रूप से भर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमें संकेत मिलता है कि इन्हें भी जल्दी है इस प्रक्रिया को कराने की। तो देखो, जो भी टेंडर भरने हैं, है ना, अब फिजिकल प्रक्रिया करानी है तो टेंडर भरना है, इसके संबंधित में सूचना जारी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल प्रक्रिया कराना इतना आसान नहीं है ना। कोई भी अगर प्राइवेट संस्था इसका टेंडर ले रही है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खर्च यहाँ पर उसको देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि फिजिकल प्रक्रिया के लिए जैसे हाई जंप है तो गद्दे चाहिए, शॉर्ट पुट है, कैमरा चाहिए, है ना। ये सभी चीज़ों के लिए बहुत सारे आपकी फंडिंग की जरूरत होती है। तो दोस्तों मैं आपको मेन रीज़न इसका बता सकता हूँ कि आखिर क्यों इसका जो टेंडर है बहुत ही कम लोग भर रहे हैं। तो सीजी फॉरेस्ट के साथ साथ सीजी कांस्टेबल भर्ती के लिए भी टेंडर प्रक्रिया जारी हो रही है और इससे संबंधित पुलिस विभाग ने क्या कहा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो टेंडर भरने वालों का ये कहना था कि जो भी पेमेंट है उसको हमें किस्तों में पहले देते जाइए, तभी हम आगे की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। लेकिन पुलिस विभाग का ये कहना था कि हम आपको फुल पेमेंट तभी दे पाएंगे जब आप पूरी की पूरी प्रक्रिया हमें पूर्ण करके सौंप देते हैं, तभी हम आपको पूर्ण रूप से पेमेंट कर पाएंगे। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी नहीं दे सकते, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप और मैं अगर टेंडर भरते हैं तो हमें ये उम्मीद होगी कि कुछ फंड हमें हेल्प के थ्रू मिल जाए, जिससे हम आसानी से इस टेंडर को फुलफिल कर पाएं, है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों में यही शंका है कि अगर हम टेंडर भर भी देते हैं और कंप्लीट करा भी देते हैं तो हमारा पैसा कब तक आ जाएगा, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी उन लोगों में डर है कि अगर हम पैसा फंसा देते हैं तो क्या हमें पैसा जल्दी से जल्दी मिल पाएगा। तो दोस्तों यही कारण है कि जो फर्स्ट बिट है ना, वो अनिर्णित था। फिर से अब सेकेंड बिट के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, जो कि 13 अगस्त को हमें पता चल जाएगा क्या मिनिमम 3 निविदाकार इसका टेंडर भरे हैं या नहीं। तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि अगर निविदाकार मिनिमम 3 निविदाकार अगर इस बिट को भरते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किसको टेंडर मिला है और कब तक आपकी फिजिकल प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपका फिजिकल कब हो सकता है। तो दोस्तों आप तैयारी मत रोकिए, रिटर्न और फिजिकल की तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए, क्योंकि कभी भी बम फूट सकता है, कभी भी डेट आ सकती है। तो दोस्तों निराश नहीं होना है और बने रहना है मेरे वीडियो पर। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।